शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपकी शब्द रचना की कक्षाएं चल रही थी, लगभग इसके 4 पार्ट आ चुके थे। उसी क्रम में आज पार्ट 5वां होगा। ठीक है, आज आपका 5वां पार्ट होगा। हम शब्द रचना में 5 प्रकार का विभाजन बताए थे, जिसमें 2 प्रकार के विभाजनों का हमने पूर्णतः विश्लेषण कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। तीसरा विभाजन आपका चल रहा था अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर भी हमने 5 प्रकार से बताया था: एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, जिसमें हमने एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों की चर्चाएं कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले के पार्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विपरार्थक शब्द, जिसे विपरार्थी शब्द या विपरार्थक शब्द कहते हैं, या आप सरल शब्दों में विलोम शब्द कह सकते हैं। ठीक है, इन सबका अर्थ एक ही है। या अगर आप विपरार्थी शब्द मिले या विपरार्थक मिले या विलोम शब्द मिले तो इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। तो अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर शब्द भेद में आज तीसरा पार्ट होगा विपरार्थी शब्द। ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है, विपरार्थी मतलब जो विपरीत अर्थ दे, ऐसा शब्द जिसका एक विपरीत अर्थ है। देखिए, विपरीत अर्थ प्लस ई मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं वही विपरार्थक शब्द होते हैं। आप कह सकते हैं विलोम शब्द होते हैं। आगे है कि किसी भी शब्द का विलोम, किसी भी शब्द का विलोम उस शब्द की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी शब्द का विलोम है तो उस शब्द की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा। प्रकृति मतलब अगर शब्द संज्ञा है तो उसका सब विलोम शब्द भी संज्ञा होगा। अगर शब्द क्रिया है तो उसका विलोम शब्द भी क्रिया होगा। अगर शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम होगा। अगर शब्द तद्भव है तो उसका विलोम शब्द भी तद्भव होगा। इसी प्रकार से अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण विलोम होगा। अगर नज समाज से बना हुआ है तो वह नकारात्मक रूप में सेंस देगा। मतलब विलोम शब्द समान प्रकृति के होंगे, इसीलिए हमने लिख दिया किसी शब्द का विलोम उस शब्द की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आप इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर शब्द लिंग का भाव प्रकट कर रहा है तो उसका विलोम शब्द जो होगा वो भी लिंग का भाव प्रकट करेगा। ठीक है, जैसे निशीथ का मध्याह्न। ठीक है, मध्य रात्रि का समय और मध्याह्न ये क्या है, दोनों तत्सम शब्द हैं। ये दोनों क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे रात और दिन ये क्या है, तद्भव शब्द है। अगर रात तद्भव है तो इसका विलोम दिन भी तद्भव है। निशीथ तत्सम है तो मध्याह्न भी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सुंदरता क्या है, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। तो कुरूप, कुरूपता भी इसकी क्या है, विलोम शब्द है लेकिन भाववाचक संज्ञा के रूप में। मतलब ये भाववाचक है तो वो भी भाववाचक होगा, समान प्रकृति के होंगे। दौड़ना क्रिया है तो दौड़ने का रुकना भी एक क्रिया ही है। ठीक है, तो क्रिया का विलोम ही क्रिया होगा। तेज गति, धीमी गति, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल में देखिए अ उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग का उपसर्ग ही है, प्रति उपसर्ग लग गया है। अ उपसर्ग से प्रति उपसर्ग हो गया। ठीक है, अनुकूल। ठीक है, जो अनुकूल हो। संभव, असंभव, नज्य समाज का उदाहरण है। देखिए, ये जब नकारात्मक सेंस बनाया जाता है तो उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। ठीक है, संभव, असंभव। घोड़ा, घोड़ी, देखिए लिंग परिवर्तन है, दोनों में लिंग लिंग का ही भाव अर्थ है। यहाँ भी घोड़ा पुरुषवाचक लिंग में आ रहे हैं, यहाँ स्त्रीवाचक। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे विलोम शब्द जिनकी प्रकृति समान हो वह क्या होते हैं। अगर शब्द उसका कोई एक प्रकृति का जैसे उपसर्ग है तो उसका विलोम भी उपसर्ग ही होगा। इस चीज से आप विलोम शब्द को स्पष्ट समझ पाएंगे। वैसे अक्सर आप विलोम शब्द बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं क्योंकि विपरीत ही होता है। लेकिन यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों की प्रकृति क्या हो, समान होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको उदाहरणों के थ्रू बताया है। तो ये थे आपके विपरार्थक शब्द। आइए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जिनके एक से अधिक भी विलोम होते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ और विलोम शब्दों को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके एक से अधिक विलोम होते हैं। जैसे अर्थवान, अर्थवान का अर्थहीन होता है या निरर्थक होता है। मतलब दोनों क्या है, विलोम शब्द है इसके। अधीन, अनधीन, मतलब किसी के अधीन नहीं है आप, अर्थात स्वतंत्र है, अर्थात अनधीन है। ठीक है,
सकाम, अकाम या निष्काम, ठीक। अधम, अधम, उत्तम या श्रेष्ठ, इसके क्या है, दो विपरार्थक हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ या बीमार। उसी प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण रूप में रुक्ष का मिश्रण होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, समष्टि व्यष्टि होता है, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है और श्याम का गौरी होता है, ठीक है। तो ये सारे विपरार्थक शब्द हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप इन्हें अधिकतर आप याद करने की कोशिश करिएगा, लेकिन जो जो आपको ऐसे की पॉइंट बताए गए हैं, जैसे उपसर्ग है तो उपसर्ग होगा, मतलब समान प्रकृति के हो, इन्हें आप याद रखेंगे तो आपका विकल्प सही होगा, ठीक है। और वैसे शब्द विलोम वगैरह क्या होते हैं, अक्सर याद करने की ही ये चीजें होती हैं। तो आप जितनी भी बुक से इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उससे जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उनकी पीडीएफ से भी आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो विलोम शब्द चूंकि इसके बाद है समानार्थक, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची आपको थोड़ा सा समझाने में और समय लगेगा, अगर इसी में इंक्लूड करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज का पार्ट छोटा होगा, यहीं पे आप विलोम शब्दों को आप समझ किए हैं, अगर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अनेक उदाहरणों को लगाइएगा। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।